बरसों से वीरान पड़ा वो पुराना बंगला अब किसी और का ठिकाना बनने वाला था। एक छोटा सा परिवार, पिता, माँ और उनके 2 बच्चे, नैना और रोहन, नई उम्मीदों के साथ वहां रहने आ गया। घर बड़ा था, खुली छत, पुरानी कराहती लकड़ी के दरवाजे, और सबसे अजीब था वो तहखाना जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। शुरुआत में सब खुश थे, लेकिन उस तहखाने में रखा एक बड़ा पुराना दर्पण उनकी खुशी को जल्द ही खून में डुबोने वाला था। एक दिन बच्चे घर के पीछे बने बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी नजर अचानक तहखाने के दरवाजे पर पड़ी। नैना हैरानी से बोली, ये क्या है? ये दरवाजा यहाँ कब से है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। रोहन ने उत्साह से कहा, दीदी, ये तो तहखाने का दरवाजा लगता है। देखो, इसमें अंदर भी है। चलो खोलकर देखते हैं अंदर क्या है। नैना ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, देखते हैं, लेकिन तू मेरे साथ चलेगा ना? रोहन तुरंत बोला। हाँ दीदी, अंदर खेलने में तो बहुत मजा आएगा। नैना ने दरवाजा खोला और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में अंधेरा तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ दिखाई न दे। सीलन, बासी हवा और पुरानी लकड़ियों की गंध उस जगह को और रहस्यमयी बना रही थी। रोहन घबराकर बोला, दीदी, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। लाइट ऑन करो ना। नैना इधर उधर नजर दौड़ाती हुई बोली, मैं कब से देख रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई स्विच ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ बिजली ही नहीं है। तू बस मेरे साथ रह, डर मत। दोनों तहखाने में चारों ओर देखते घूमने लगे। तभी रोहन की नजर एक टेबल पर रखे पुराने दर्पण पर पड़ी। वो उत्सुकता से उसके पास गया और चिल्लाकर बोला, दीदी देखो, मुझे एक शीशा मिला है। ये कितना अजीब है। नैना पास आई और दर्पण को ध्यान से देखते हुए बोली, ये तो बहुत एंटीक लगता है। ऐसा शीशा मैंने कभी नहीं देखा। दोनों उसी दर्पण को घूर रहे थे कि अचानक उसमें एक छवि बनने लगी। वो छवि थी उसी बंगले की जिसमें वे रह रहे थे। रोहन कांपते हुए बोला, दीदी, ये देखो, ये तो हमारा घर है ना? नैना की सांसें अटक गईं। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई साधारण शीशा ऐसा नहीं बिका सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अभी के अभी। लेकिन तभी रोहन ने उसे रोक लिया। रुको दीदी, ये देखो, ये क्या हो रहा है? अचानक दर्पण में दिखने लगा कि उनके घर की दीवारों से खून बह रहा है। चारों ओर सिर्फ लहू ही लहू। दोनों बच्चे डर से चीखते हुए वहां से भाग निकले और ऊपर जाकर माँ के पास पहुंचे। घबराते हुए बोले, मम्मी, नीचे तहखाने में एक शीशा है जिसमें हमारा घर दिख रहा था और दीवारों से खून निकल रहा था। माँ चिढ़कर बोली, ये कैसी बेवकूफी की बातें हैं? मैं काम में बिजी हूँ, जाकर बाहर खेलो। रोहन जिद करता रहा। मम्मी, हम सच कह रहे हैं, तुम चलकर देखो ना हमारे साथ। बच्चों की जिद से परेशान होकर माँ उनके साथ वहां गई जहां उन्होंने दरवाजा देखा था, लेकिन वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। ये देखकर बच्चे हक्के बक्के रह गए। नैना कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले तो ये यही दरवाजा था। माँ गुस्से में बोली, अब बस, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। बच्चे चुप तो हो गए, लेकिन उनके दिमाग में वो दरवाजा, तहखाना और खून से सना दर्पण अब भी घूम रहा था। कुछ दिन बीते, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन नैना ने एक दिन रोहन से कहा, जो भी हमने देखा वो ना तो सपना था और ना ही भ्रम। मुझे अच्छे से याद है वो दरवाजा। रोहन भी सहमा हुआ बोला, हाँ दीदी, मैंने भी देखा था, लेकिन समझ नहीं आता वो दरवाजा गायब कैसे हो गया। नैना ने ठान लिया, आज रात हम दोनों चुपके से वहाँ जाएंगे। अगर दरवाजा दिखा तो शीशा उठाकर मम्मी पापा को ले चलेंगे। फिर कोई हमें झूठा नहीं कह सकेगा। रोहन डरते हुए बोला, दिन में ही डर लग रहा था, रात को कहते जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नैना ने उसे मनाया और आखिरकार दोनों ने तय कर लिया। रात हुई, माता पिता गहरी नींद में थे। नैना और रोहन टॉर्च लेकर धीरे से बंगले के पीछे गए और जैसे ही उन्होंने देखा
वहां वही दरवाजा मौजूद था। नैना की आंखों में डर और हैरानी साथ साथ थी। देख रोहन, मैं सही थी, ये दरवाजा है। दोनों ने दरवाजा खोला और तहखाने में उतर गए। अब वहां का अंधेरा और भी भयावह था। हर कोना जैसे उनके कदमों की आहट निगल रहा हो। वो टेबल और उस पर रखा वही दर्पण उनका इंतजार कर रहा था। नैना हड़बड़ी में बोली, जल्दी से इसे उठाओ और यहाँ से भागो। रोहन भी कांपते हुए बोला, हाँ, जल्दी करो दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना ने दर्पण उठाया और जैसे ही जाने लगी उसमें एक और छवि बनने लगी। इस बार उनके माता पिता का कमरा। रोहन ने कांपते हुए चीख मारी, दीदी, देखो, मम्मी हमें पापा को मार रही है। दर्पण में दिख रहा था उनकी माँ पागलों की तरह चाकू से अपने पति को गोद रही है। पूरा कमरा खून से भर चुका था। उनकी माँ का चेहरा खून में लथपथ था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। नैना के हाथ कांप गए। दर्पण उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ा। दोनों बुरी तरह चीखते हुए तहखाने से भाग निकले। जब ऊपर पहुंचे तो उनकी माँ सामान्य दिख रही थी। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये कोई टाइम है खेलने का? अब चुपचाप अपने कमरे में चलो। नैना हकलाते हुए बोली, माँ, उस तहखाने में शीशे में हमने देखा कि आप। लेकिन माँ ने उसे डांट कर रोक दिया। अब बस, मैं तुम्हारी बकवास में दोबारा नहीं आने वाली। चलो मैं तुम्हें खुद सुला देती हूँ। दोनों सहमे हुए चुपचाप माँ के साथ अपने कमरे में चले गए। लेकिन तहखाने में पड़ा वो दर्पण अभी भी कुछ दिखा रहा था। अगले दिन उस बंगले से 4 लाशें मिली। पिता की लाश एक कमरे में और माँ बच्चों की लाश दूसरे कमरे में। सबको बेरहमी से चाकू से मारा गया था। जांच में यही निकला कि औरत ने अपने पति और बच्चों को मार डाला, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन किसी को क्या पता कि सच कुछ और था। वो तहखाना और वो खूनी दर्पण अब भी वहीं रखा है, खामोश लेकिन प्यासा, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। कभी अगर तुम किसी पुराने घर के तहखाने में कोई दर्पण देखो तो झांकना मत, क्योंकि उसमें जो दिखेगा वो तुम्हारा सच नहीं, तुम्हारी मौत होगी।